रात का वक्त था, पर उस रात के अंधेरे में कोई था जो इंतजार कर रहा था। एवा, एक 14 साल की लड़की जो बेड पर बैठी एक कपड़े पर कढ़ाई का काम कर रही थी। तभी हल्की सी आवाज के साथ खिड़की खुली और तेज हवा का झोंका कमरे के अंदर आया। एवा ने ध्यान नहीं दिया, वो अपने काम में मग्न थी। 12 बज गए थे तो एवा ने सोचा कि चलो अब सोया जाए। तभी उसने कुछ सुना। हाँ? इतनी रात को ये रो कौन रहा है? एवा अपने मम्मी पापा को देखने नीचे गई और उसने देखा कि वो सो चुके थे। अजीब है। लगता है मेरे कान बज रहे हैं। सोचते हुए वो वापस अपने कमरे में चली गई। तभी अचानक उसने हवा में एक सफेद वेडिंग गाउन उड़ते हुए देखा। हाँ? वो बात को बिना जाने चैन से नहीं बैठती थी, तो ये देखने कि गाउन कहाँ गया वो अपनी बालकनी में गई। तभी उसने अपने पड़ोसी को देखा, मिसेस रीटा डिसूजा, जो अपनी छत के किनारे पर बैठकर रो रही थी। उन्होंने वही सफेद गाउन पहना हुआ था। मिसेस डिसूजा, आप ठीक तो है ना? मिसेस डिसूजा, प्लीज बताइए क्या हुआ है और आप ऐसे क्यों बैठी हुई हैं? आप गिर जाएंगी। प्लीज बताइए ना क्या हुआ, आप मुझे बता सकती हैं। बहुत देर हो चुकी है एवा, बहुत देर। ऐसा कहकर मिसेस डिसूजा उठी और चली गई। हाँ? एवा हैरान थी। उसने सोचा, ये अभी क्या हुआ? हाँ, लगता है मुझे सो जाना चाहिए। अगले दिन सुबह एवा ने अपनी मम्मी को रात का पूरा किस्सा बताया। क्या? ये नहीं हो सकता, वो तो कल सुबह अपनी माँ के घर चली गई थी। सच्ची मम्मा, मैंने उन्हें देखा था, वो रो रही थी। तुम्हें जरा देख कर आती हूँ। डेसी, रीटा कहाँ है? और तुम रो क्यों रही हो? मेम साहब का साहब के साथ बहुत बुरा झगड़ा हुआ। साहब का किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है और वो उसके लिए मेम साहब को छोड़ रहे हैं। झगड़े के बाद मेम साहब अपनी मम्मी के घर जा रही थी और उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। क्या? घबरा कर वो घर वापस आई और उसने एवा को सब कुछ बताया। पर मम्मा, मैंने उन्हें कल रात देखा था। एवा की माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा, क्या उसकी बेटी ने सच में रीटा को देखा था? अब से तुम नीचे के कमरे में सोओगी, ठीक है? चलो ब्रेकफास्ट कर लें। दिन बीते और एक दिन एवा को पता चला कि डिसूजा का घर बिक गया है। बेचारी एवा अक्सर अपनी बालकनी में जाती इस उम्मीद में कि शायद वो एक बार फिर से अपनी पड़ोसी को देख पाए, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ रॉजर डिसूजा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। मिया, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। रॉजर, बस करो। अरे पर हुआ क्या? तुम्हें पता है क्या बात है? पहले तो तुम ये कहते रहे कि तुम्हें अपनी बीवी को बताने के लिए वक्त चाहिए। अगर मैंने जबरदस्ती नहीं की होती तो तुम उसको कभी नहीं बताते। और अब जब वो हमारे रास्ते से हट गई है, तब भी तुम खींचे ही जा रहे हो।
बस अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर और नहीं रह सकती। अरे यार, कुछ दिन और रुक जाओ बस। थोड़ा सा मामला ठंडा होने दो, नहीं तो मेरे कलीग सोचेंगे कि... क्यों? क्योंकि मैं सेक्रेटरी हूँ और तुम्हें अपनी रेपुटेशन की फिक्र है ना। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, या तो मुझसे शादी कर लो या मुझे छोड़ दो। ऐसा मत कहो बेबी। सुनो ना, हम जल्दी शादी करेंगे। अच्छा मेरी तरफ देखो, प्रॉमिस। चलो चलो अब मुस्कुरा दो। अगले महीने पक्का, लॉक कर दो। आइसक्रीम? हाँ। अच्छा यहाँ देखो, स्माइल। एक और। ओहो बेबी, पाउट करो ना। ओके। गुड नाइट हनी। गुड नाइट। ओहो ये चाबी फिर से नहीं। रोजर मुझे कोई ढंग का घर नहीं दे सकता था क्या? हाँ। खुल गया। वाह, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। वैसे अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं आपको गए हुए जनाब। क्या? हेलो रोजर, ओहो मुझे दोबारा कॉल करो बाबा, शायद लाइन में कुछ गड़बड़ है। ओके चलो अब सेल्फी अपलोड करते हैं। हाँ ओके, ये वाला नहीं, ये सही है। अरे ये क्या? हे भगवान, ये क्या था? ओहो, मैं अपना फोन लिविंग रूम में ही छोड़ा है। अब क्या करूं? जा यहाँ से। उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। हेलो रोजा, कहाँ हो तुम? प्लीज बचाओ मुझे। मिया, क्या हुआ तुम्हें?
राजा प्लीज तुम यहाँ आ जाओ, अभी आ जाओ प्लीज। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैं हाईवे पर हूँ, आगे से यूटर्न लेकर आता हूँ, ठीक है? मियाँ डरी हुई थी। डर के मारे वो आधी रात में अकेली मेन रोड पर पहुंच गई। रॉजर का इंतजार कर रही थी। वो अपने पेरेंट्स के घर जा रहा था, पर मियाँ के फोन करते ही उसने गाड़ी वापस घुमा ली थी। आधा घंटा बीत चुका था और मियाँ दोबारा रॉजर को फोन करने वाली थी कि तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। वो रॉजर था। मियाँ, क्या हुआ मियाँ? रोते रोते मियाँ ने रॉजर को सारी बात बताई। वो भी सुनकर थोड़ा घबरा गया। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे पेरेंट्स के घर। यहाँ अकेले मत रहो। ठीक है। हाँ, क्या हुआ? पता नहीं, चलते चलते रुक गई। रुको, मैं इंजन चेक करता हूँ। जैसे ही रॉजर कार से बाहर निकला, कार अपने आप स्टार्ट हो गई और पहाड़ से नीचे गिरती गई और जाकर एक पेड़ पर अटक गई जो एक साइड से निकला हुआ था। पुलिस एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंची और इमरजेंसी वर्कर्स ने कार ऊपर की तरफ खींची। मियाँ कार के अंदर थी, पर उसकी सांसें नहीं चल रही थी। जब मियाँ को हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि वो मर चुकी है, पर सबका ध्यान उसकी गर्दन पर पड़े उंगलियों के निशान की तरफ गया। हमें शक है कि आपने इन्हें मारा है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये मेरी मंगेतर थी। देखिए, हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, प्लीज कोऑपरेट। रॉजर को गिरफ्तार कर लिया गया, पर छानबीन के बाद पता चला कि उंगलियों के निशान उसके नहीं थे, तो उसे रिहा कर दिया गया। औरत की उंगलियों के निशान? जी हाँ। रॉजर हक्का बक्का रह गया। तब उसे एहसास हुआ कि मियाँ सच कह रही थी और वो रीटा थी जिसने उसकी जान ली। मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, पर तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। ऐसे मैं अपना बदला लूंगी।